हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं उपन्यास आपका बंटी। इसकी रचनाकार मनु भंडारी जी हैं। इस उपन्यास का आज हम भाग 4 पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, हम मूल पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं लाइन बाय लाइन, जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम अध्ययन शुरू करते हैं। बंटी कहता है कि आज पापा आने वाले हैं। 10 बजे बंटी को सर्किट हाउस पहुंच जाने को लिखा है। मम्मी है कि पता नहीं कैसा मुंह लिए घूम रही हैं, न हंसती हैं न बोलती हैं, बस गुमसुम। इस बार वकील चाचा ने जाने के बाद से ही मम्मी ऐसी हो गई हैं। वकील चाचा भी एक ही हैं, बस खुद तो बोल बोल कर ढेर कर देंगे और मम्मी बेचारी की बोलती बंद कर जाएंगे। पता नहीं क्या हो गया है मम्मी को। उसे देखना शुरू करेंगी तो देखती ही रहेंगी, ऐसे मानो उसके भीतर कुछ ढूंढ रही हूँ। रात को कहानी भी नहीं सुनाती, ज़्यादा कहो तो कह देती हैं सो जा, कल सुनाऊंगी। वह तो सो ही जाता है, पर मम्मी को ऐसा करना चाहिए। उस दिन रात में पता नहीं कब बंटी की नींद खुल गई। देखा दूर पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। डर के मारे उससे तो चीखा तक न गया था, बस सांस जैसे घुट कर रह गई थी और वे मम्मी निकली। उसके बाद कितनी देर तक मम्मी उसे थपकती रही, दिलासा देती रही, पर भीतर दहशत जैसे जमकर बैठ गई थी। आधी रात को ऐसे कहीं घूमा जाता होगा। चाचा तो कह गए थे गड़बड़ होने की बात, वह बिल्कुल ठीक है, ज़रूर कुछ गड़बड़ हुआ है। मम्मी पहले तो ऐसी नहीं थी, पर वह क्या करे। मम्मी जब चुप चुप हो जाती हैं तो उसका मन बिल्कुल नहीं लगता। परसों ही तो पापा की चिट्ठी आई थी, लिफाफे पर मम्मी का नाम लिखा था। पिछली बार तो लिफाफे पर भी उसका नाम था। अंदर भी 2 कागज़ निकले, एक मम्मी खुद पढ़ने लगी, दूसरा उसे पकड़ा दिया। तो क्या मम्मी के पास भी पापा की चिट्ठी आई है? मम्मी पापा क्या दोस्ती करने वाले हैं? उसने अपनी चिट्ठी पढ़ ली और फिर मम्मी की ओर ध्यान से देखने लगा। मम्मी क्या खुश नज़र आ रही हैं? कुछ नहीं, बस वैसे ही चुप बैठी है, मानो पापा की कोई चिट्ठी ही नहीं आई हो। एक बार उसकी चिट्ठी पढ़ने तक के लिए नहीं मांगी। पिछली बार तो केवल उसी के पास चिट्ठी आई थी और उसे पढ़कर ही मम्मी प्रसन्न हुई थी। पापा के पास भेजने से पहले उसे अपनी बाहों में भरकर इतना प्यार किया था, इतना प्यार किया था, मानो वह कहीं भागा जा रहा हो। और जब वो लौट आया था तो मम्मी उससे सवाल पर सवाल पूछे जा रही थी। और क्या कहा और क्या कहा कि मारे परेशान कर दिया था। मम्मी से छिपकर उसने मम्मी वाला पत्र उठाकर देखा। घसीटी हुई अंग्रेजी की 4-6 लाइनें थी। वह कुछ भी समझ नहीं सका। उसका पत्र हिंदी में था और बड़े बड़े साफ अक्षरों में। परसों रात को जब वह सोया तो बराबर उम्मीद कर रहा था कि मम्मी ज़रूर पहले की तरह प्यार करेंगी, कुछ कहेंगी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। सिर्फ पूछा, तू जाएगा पापा के पास? यह भी कोई पूछने की बात थी भला? पापा आ रहे हैं और वह जाएगा नहीं? उसके बाद मम्मी बोली नहीं। इस समय मम्मी उदास बिल्कुल नहीं है। मम्मी की उदासी वह खूब पहचानता है। बिना आंसू के भी आंखें कैसी भीगी भीगी हो जाती हैं। अच्छा है, बैठी रहे ऐसे ही। वह तब पापा के पास जाकर खूब घूमेगा, चीज़ें खरीदेगा। हाँ नहीं तो वह जल्दी जल्दी तैयार हो रहा है और मन ही मन कहीं उन चीज़ों की लिस्ट तैर रही है जो उसे मांगनी है। कैरम बोर्ड ज़रूर लेगा, एक व्यू मास्टर भी। दूध दलिया खा लो। फूफी अलग ही अपना मुंह फुलाए घूम रही हैं। पिछली बार भी पापा आए थे तो ये ऐसे ही भन्ना रही थी, जैसे इसकी भी पापा से लड़ाई हो। मैं नहीं खाता दूध दलिया, बस रोज़ सड़ा सा दूध दलिया बना कर रख देती हैं। बंटी क्या बात है, कैसी सख्त आवाज़ में बोल रही हैं मम्मी? बंटी भीतर ही भीतर सहम गया। धीरे से बोला, हमें अच्छा नहीं लगता दूध दलिया। क्यों? दूध दलिया तो तुझे खूब पसंद है। एक दिन भी न बने तो शोर मचा देता है। आज ही क्या बात हो गई? पसंद है तो रोज़ रोज़ वही खाओ, एक ही चीज़ बस। मैं नहीं खाता।
देख रही हूँ जैसे जैसे तू बड़ा होता जा रहा है वैसे जिद्दी और ढीठ होता जा रहा है। अच्छा है, भद उड़वा सबके बीच मेरी। कैसे बोल रही है मम्मी? इसमें भद उड़वाने की क्या बात हो गई? वह नहीं खाएगा दूध दलिया, बिना नाश्ता किए ही चला जाएगा। वह मेज़ से उठ गया तो मम्मी ने एक बार भी नहीं कहा कि कुछ और बना दो। न कहे, उसका क्या जाता है। हीरालाल को कल ही कह दिया था कि ठीक 9 बजे आ जाना। 9:30 बज रहे हैं पर उसका पता नहीं है। बंटी बेचैनी से इधर उधर घूम रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में घड़ी देख लेता है। मम्मी किताब लेकर ऐसे बैठ गई हैं जैसे समय का उन्हें कुछ होश ही नहीं हो। वह बताए कि 9:30 बज गए हैं, पर क्या फ़ायदा, कह देंगी अभी आता होगा। वह सब समझता है, अब उतना बुद्धू नहीं है। मम्मी को शायद अच्छा नहीं लग रहा है कि बंटी पापा के पास जा रहा है, पर क्यों नहीं लग रहा है? उसकी तो पापा से लड़ाई नहीं है, पर ऐसा होता है शायद। एक बार क्लास में विभू से उसकी लड़ाई हो गई थी तो उसने अपने सब दोस्तों की विभू से कुट्टी करवा दी थी। शायद मम्मी भी चाहती है कि वह भी वापस से कुट्टी कर ले, तो मम्मी उसे कहती हैं, अच्छा मान लो मम्मी उससे कहती हैं तो वह कुट्टी कर लेता। और उसके मन में न जाने कितनी चीज़ें तैर गई, कैरम बोर्ड, व्यू मास्टर, मैकेनो, ग्लोब। तभी हीरालाल की छोटी लड़की आई। बापू को ताप चढ़ा है, वे नहीं आ सकेंगे। क्या हो गया? मम्मी की आवाज़ में जरा भी परेशानी नहीं है। हाँ, उनका क्या बिगड़ता है, वो तो चाहती ही है कि मैं ना जाऊँ। मैं ज़रूर जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत जोर का ताप चढ़ा है शीत देकर, वे तो गुदड़े ओढ़कर पड़े हैं। मुझे इतिल्ला देने को भेजा है। और वह चली गई। अब बंटी रोने रोने को हो आया। मम्मी एक क्षण चुप रही, फिर फूफी को बुलाकर कहा तो फूफी अलग मिजाज दिखाने लगी। बहू जी, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। क्यों? बस तुम ही मुझे छोड़कर आओगी? बंटी फूफी का हाथ पकड़कर झूल आया। जल्दी चलो, अभी चलो, छोड़ आओ फूफी, वरना कौन ले जाएगा। कैसी ठंडी ठंडी आवाज़ में बोल रही हैं, जैसे कहना है इसलिए कह रही हैं बस। ले जाए न ले जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फूफी एकदम बिफर पड़ी। कोई नहीं है ले जाने वाला तो नहीं जाएगा। मिलने की ऐसी ही बेकली है तो खुद आकर ले जाएंगे। इस घर में आ जाने से तो कोई धर्म नहीं बिगड़ जाएगा। आप जो चाहे सज़ा दे लो बहू जी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। मुझसे तो आप जानो। इतना कहकर फूफी चुप हो जाती है और बड़बड़ाती हुई फूफी चली जाती है। मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा। मम्मी का अपना काम होता तो कैसे बिगड़ती। अब फूफी को कहो ना कि बिगड़ती जा रही है, ढीठ होती जा रही है, बस डांटने के लिए मैं ही हूँ। ठीक है, कोई मत ले जाओ मुझे। और बंटी एकदम वहीं पसर कर रोने लगा। रो क्यों रहा है? यह अभी कोई रोने की बात है भला? ठहर जा, कॉलेज के माली को बुलवाती हूँ। मम्मी माली को समझा रही हैं, देखो कह देना कि 8 बजे तुम लेने आओगे, इसलिए जहाँ कहीं भी हो 8 बजे तक सर्किट हाउस पहुँच जाए। तू भी कह देना रे, 8 से देर नहीं करें, समझे? कैसी सख्त सख्त आवाज़ में बोल रही हैं, एकदम प्रिंसिपल की तरह। रास्ते में भी बंटी सोचता गया कि बहुत सारी बातें हैं जो अब पापा से पूछेगा, मम्मी से पूछी नहीं जाती। कभी शुरू भी करता है तो या तो मम्मी उदास हो जाती हैं या सख्त। उदास मम्मी बंटी को दुखी करती हैं और सख्त मम्मी उसे डराती हैं। और इधर तो मम्मी को पता नहीं क्या कुछ होता जा रहा है। पास लेटी मम्मी भी उससे बहुत दूर लगती हैं। उसके और मम्मी के बीच में ज़रूर कोई रहता है, शायद वकील चाचा की कही हुई कोई बात, शायद कोई गड़बड़ी। उसे कोई कुछ नहीं बताता। वह अपने आप समझे भी क्या? मम्मी की बात तो पापा से भी नहीं पूछी जा सकती। पर एक बात वह ज़रूर पूछेगा कि क्या तलाक वाली कुट्टी में कभी अब्बा नहीं हो सकता? अगर पापा भी साथ रहने लगे तो कितना मज़ा आए। पर ऐसी बात पूछने पर पापा ने डांट दिया तो पापा बाहर ही मिल गए। बंटी देखते ही दौड़ गया और पापा ने उठाकर छाती से लगा लिया, बंटी बेटा, और दोनों गालों पर ढेर सारे किस्सू दिए। इतनी देर क्यों कर दी? हम तो कब से राह देख रहे हैं तुम्हारी। हीरालाल बीमार पड़ गया है, कोई लाने वाला नहीं था। माली ने 8 बजे वाली बात कही तो पापा बड़ी लापरवाही से बोले, हाँ हाँ ठीक है,
आ जाना 8 बजे, और बंटी को लेकर भीतर आ गए। कुछ किताबें, कुछ मैकेनो और टॉफ़ी का एक डिब्बा बंटी के सामने फैले पड़े हैं। पसंद है सब? मुझे कैरम बोर्ड और व्यू मास्टर चाहिए, बड़े शर्माते हुए बंटी ने कहा। अरे तो तुम हमको लिख भेजते, तुम तो हमें कभी चिट्ठी ही नहीं लिखते। अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार दिलवाएंगे। बंटी का मन हुआ कि यहीं से दिलवाने को कह दे, पर कहा नहीं गया। मम्मी होती तो जिद करके ले लेता। तुम तो इस बार बहुत बड़े हो गए हो। पापा उसे एकटक देख रहे हैं। वह झेप गया। पापा हैं कि एक के बाद एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छे नंबर लाते हो ना? कल हमारे यहाँ इन्फेक्शन था। कल हमारे यहाँ इंस्पेक्शन था। मैंने खूब अच्छे जवाब दिए तो इंस्पेक्टर साहब ने मुझे शाबाशी दी और सर ने भी। शाबाश, लो हमने भी शाबाशी दे दी। और पापा ने उसकी पीठ थपथपा दी। और खेल कौन कौन से खेलते हो? ताश, लूडो, कैरम। क्या ताश, लूडो, कैरम? धत्तेरी की, यह भी कोई खेल है लड़कियों के? क्रिकेट खेलो, हॉकी खेलो, कबड्डी खेलो, लड़कों वाले खेल खेलो, घर से बाहर निकलकर भागने दौड़ने वाले। अच्छा, पेड़ पर चढ़ सकते हो? नहीं, मम्मी डांटती है, कहती हैं गिर जाएगा। तैरना सीखा? तैरने की कोई जगह नहीं है। तैरने की कोई जगह है? पता नहीं। साइकिल चलाना आता है? छोटी 2 पहिया वाली। मम्मी कहती हैं जब 10 साल का हो जाऊंगा तब दिलवाएंगी। दोस्त कितने हैं? टीटू। कौन टीटू? घर के पास रहता है, हमारे स्कूल में पढ़ता है, पर मुझसे 1 क्लास आगे है। और कुन्नी। कुन्नी कौन है? शर्मा साहब की लड़की है, मेरी दोस्त। उनका घर भी उधर ही है।